नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए और मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठकें जारी हैं। कल तीसरी बैठक मुंबई में खत्म हुई। जैसे कि अटकलें थी, ना तो संयोजक का नाम तय हो पाया, ना ही लोगो जारी हो पाया और नेताओं की नाराजगी सो अलग। ऐसे में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक नई बहस देश के सामने रखी कि हमें सिर्फ भारत नाम लेना चाहिए। सदियों से इस देश का नाम भारत है, इंडिया नाम लेना हमें बंद कर देना चाहिए। ऐसे में जब सियासत में एनडीए वर्सेस इंडिया की बहस छिड़ी हुई है तो मोहन भागवत यानी कि भागवत ज्ञान से विपक्ष को इंडिया वाली मिर्ची तो लगनी ही थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस पर तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो गए। वहीं ऐसे में क्या मोदी का मुकाबला, बीजेपी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भाषणों से हो जाएगा या फिर एक दूसरे को मनाते रहेंगे और खुद एक दूसरे के साथ किस तरीके से टीम प्लेयर नहीं देंगे और किस तरीके से लोगो लॉन्च नहीं होगा, तमाम चीजें नहीं होगी। लेकिन उससे पहले बयान कैसे आए वो सुनते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। विपक्षी एकता जब से इंडिया के रूप में आया है, भाजपा हताशा और निराशा की शिकार हो चुकी है। भाजपा के नेता पानी पी पी करके इंडिया को कोस रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये घमंडिया गठबंधन है, कोई कह रहा है अनाप शनाप दुनिया भर के आरोपों की झड़ी लगा करके खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रहा है। हम कहते हैं विपक्षी एकता पहले भी समय समय पर हो चुका है, विपक्षी एकता पहले भी सफल रहा है, ये विपक्षी एकता भी सफल है और भाजपा इससे घबराई हुई है, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। ये भाजपा नहीं बोल रही है, इंडिया का डर बोल रहा है, इंडिया का भय बोल रहा है, जिसके नाते भाजपा उठपटांग बातें कर रही है। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ भारत पर भागवत ज्ञान, इंडिया क्यों परेशान? दूसरा बड़ा सवाल, तीन बैठक, ना लोगो ना संयोजक। तीसरा बड़ा सवाल, इंडिया को लेकर बदल सकती है लोगों की सोच अगर इंडिया नाम लेना ही छोड़ दिया जाए, सिर्फ भारत नाम लिया जाए जैसा कि भागवत कह रहे हैं, तो क्या इंडिया को लेकर के लोगों की सोच बदल जाएगी? और वहीं हर बार रूठों को ही मनाएंगे तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? इंडिया से ये सवाल भी एक बहुत बड़ा आता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुचिका अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, राजू वाघमारे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, संजीव नस्यार हैं जो कि आपके प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन हैं एसपी के प्रवक्ता, आनंद दुबे हैं शिवसेना उद्धव गुट से, राजू वाघमारे। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं सर, बहुत उम्मीद थी, हमको भी उम्मीद थी, मीडिया को भी उम्मीद थी कि सर अब मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इंडिया की इतनी बड़ी बैठक मुंबई में हो रही है तो जाते जाते शाम तक जो है कहीं ना कहीं हम लोगो चलाएंगे, कोई विजन चलाएंगे, कुछ ऐसी बातें चलाएंगे कि जिससे लगेगा कि हाँ तीसरी बैठक में कुछ ऐसा ठोस निकला। लेकिन सर बातें तो फिर वही निकल करके सामने आ रही थी कि कपिल सिब्बल आ गए, कांग्रेस के कुछ नेता परेशान, यहाँ पर जो है ममता बनर्जी को राहुल गांधी का कुछ भाषण का अंश अच्छा नहीं लगा, ना लोगो ना संयोजक। तो ऐसे कैसे फिर इंडिया होगा एकजुट? जी राजू जी बोलिए। अच्छा,
आप मुझे पूछ रहे हैं सर? जी जी जी। हेलो। ना लोगों ना संयोजक, 3-3 बैठकें, ऐसे कैसे इंडिया करेगा फतेह बीजेपी को? नहीं, सबसे पहली बात है कि लोगों हम करने वाले हैं या नहीं है, ये प्रश्न जो इंडिया के लिए जो है वो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो चीज आने वाली है, उसके लिए टाइम है, उसमें वो आ जाएगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 कि संयोजक की जो बातें हैं उसमें सबने साथ में मिलके काम करना है। इसके लिए हमने अलग अलग इंडिया ने कमिटी स्थापन कर दी, कोऑर्डिनेशन कमिटी कर दी है, इम्प्लीमेंटेशन कमिटी कर दी है। हमारे इंडिया के जितने भी दल है उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है, एडवर्टाइजिंग जो टीम है, वो लोग साथ में कैसे हम काम करें, प्रवक्ता साथ में रह के कैसे काम करें, हर राज्य में जो पक्ष है उसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से हम कैसे चले, हमारा नैरेटिव क्या रहेगा, ये सब पूरी तरह से एक साथ चर्चा होके आगे बढ़ने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इवन सीट शेयरिंग का जो मामला है उसके ऊपर भी ठोस भूमिका हो गई कि हमारा लक्ष्य जो है वो भाजपा को सत्ता से हटाने का लक्ष्य है। तो उस बड़े लक्ष्य के सामने अगर हमारा बाकी का कोई लक्ष्य है या कम सीटें या कम 1-2 सीटें कम ज्यादा होती भी है या किसी दल को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तो उस तरीके की भूमिका हर दल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो भाजपा को इस सत्ता से हटाना और देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना, ये हमारा ध्येय है। और उसी रास्ते के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक पल्ला जो है रास्ते, लेकिन एक और भी सवाल उठता है ना सर, कि यहाँ पर जो है फिर नहीं, फिर सवाल ये उठता ना कि फिर खबरें तो यहाँ पर शाम तक जो है सिर्फ और सिर्फ नाराजगी की आती है कि कपिल सिब्बल आ गए तो इसलिए जो है कांग्रेस के कुछ लोग नाराज हो गए। यहाँ पर राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे वो ममता को ठीक नहीं लगा, या फिर एक पेज पर जो है पूरे इंडिया को लाया नहीं गया। तो अगर आपने कमिटीज बना ली हैं तो लेकिन कम से कम जो लोग देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कम से कम की बदलाव है, उन तक भी तो कुछ पता लगना चाहिए था, या फिर अंदर खाते कुछ बड़ा ही प्लान हो रहा है यहाँ पर एनडीए और बीजेपी के खिलाफ, एक ऐसी रणनीति जो कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। कल जिसकी तीसरी बैठक थी, रोचिका अग्रवाल। देखिए मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ आपके इसी कमेंट के ऊपर। मैं एक रिएक्शन ले लूँ रोचिका से, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। रोचिका बोलिए। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए इसी मन से उखाड़ फेंकेंगे, पूरी तैयारी है। नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए, विपक्ष ने जो कुछ भी करना था वो कर रहे हैं और उनके करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और दिखता हुआ बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। इनकी हर बैठक में कहीं ना कहीं फूट नज़र आती है, चाहे वो उनकी पहले की दोनों की बैठक रही हो या फिर अब जो बैठक रही हो उनमें भी। यहाँ पर आपने सही कहा, एक मंच पे सारे सब साथ नज़र नहीं आते हैं। इनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है और ना ही एजेंडा है। इनका सिर्फ एक मोटिव है, सिर्फ मोदी जी से डर गए हैं इसलिए मोदी जी को हटाना है। किस लिए हटाना है, क्या करके हटाना है, क्या इनकी रणनीति क्या है, वो इनके पास कुछ नहीं है। हर चीज़ में ये परेशान है, बार बार इनकी फूट तो नज़र आती ही है, कन्फ्यूजन भी नज़र आती है। ना इनका अपना सीटों पे कोई बंटवारा हो रहा है, संयोजक इनके पास कोई है नहीं जो ये तय कर सके कि आगे होगा क्या। हर प्रदेश में इनके आपस में झगड़े हैं। कहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े नजर आते हैं इनके, कहीं जेडीयू के, आरजेडी के, नीतीश जी के सब इनके नजर आते हैं, या फिर कहीं पर लेफ्ट के नजर आते हैं और टीएमसी के नजर आते हैं, कहीं कांग्रेस के नजर आते हैं उन लोगों के साथ। तो ये इन झगड़ों के साथ एक साथ गठबंधन कैसे करेंगे? इनका तो खुद का जो लेटर इशू हुआ उसमें लिखा हुआ था, वी विल ट्राई टू गो टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। मतलब कंफर्मेशन अभी तक कुछ नहीं है, एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि झगड़े होने के अंदेशे पूरे हैं। पहले ही दिन से फूट नजर आ रही है, जिस समय से अमित शाह जी ने भी संसद में कहा था
माननीय गृह मंत्री जी ने कि ये नजर आएगा जब आर्म ट्विस्टिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होती है। ये केजरीवाल जी के कांग्रेस के साथ आर्म ट्विस्टिंग करते हैं कि जो दिल्ली का अधिवेशन बिल है, ऑर्डिनेंस बिल है, उसके ऊपर आप हमें सपोर्ट करो, तब तो हम बैठक में आएंगे। उस पे बैठक में आने के लिए वो तब तैयार होते हैं जब वो हाँ कर दी जाती पड़ेगा है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? तमाम दल हैं तो हर दल की जो है अपनी एक अलग विचारधारा होती है, उसको लेकर के तमाम मंचों पर एक साथ आ जाना ठीक है। आपकी एक बात है कि ठीक सिर्फ नाराजगी की खबरें आती हैं या फिर और कोई दूसरी खबरें क्यों नहीं आ रही, या फिर कौन सा इस तरीके से कैसे हरा लेंगे, सिर्फ भाषण से हरा लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर में राजू वाघमारे जो है एक कमेंट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मेरे और जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। संजीव नसियार भी मैं देख पा रहा हूँ और जो बाकी प्रवक्ता है वो भी मौजूद है, उनका मैं रुख करूँगा। राजू वाघमारे, एक छोटा कमेंट आपका, फिर उसके बाद आनंद दुबे और संजीव। देखिए क्या है कि भाजपा के प्रवक्ता है या कौन है मालूम नहीं, लेकिन क्या बचपने जैसी बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात, जब भी इतने दल एक साथ आएंगे, हमारे घर में पिताजी और हमारे माताजी के बीच में दोनों में खटपट होते रहती है, बच्चों के साथ तो हर एक का मत अलग रहता है। तो ये तो इतने दल साथ में आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को कुछ बात अच्छी लगेगी, किसी को कुछ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब भी मकसद एक है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो उसके लिए हम तो ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। इसके लिए तो हम लोग साथ में आके बैठे हैं। रही बात रणनीति की, तो रणनीति हमारी जारी है। हम एक ही नैरेटिव लेके जाएंगे देश के पास, देश की जनता के पास, इनके सब पूरे फोन खोल देंगे। ठीक है। नहीं, एक चीज और मैं ऐड कर दूं राजू वाघमारे, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगा आनंद दुबे का। अब मोहन भागवत ने यहाँ पर कह दिया है कि इस देश का नाम भारत है और यहाँ पर इंडिया कहना ही बंद कर देना चाहिए। अब हर देशवासी को ये कसम ले लेनी चाहिए कि कोई इंडिया नहीं कहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बताइए कोई इंडिया नाम ही नहीं लेगा इस भारत में, नहीं, तब क्या कीजिएगा? पैरों तले जमीन फिसल गई है, इसके लिए डर के मारे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी क्या भाषा के ऊपर प्रबंध करोगे या अभी हर एक को बोलोगे कि कौन सी भाषा में आपको बात करना पड़ेगा? ये तो इसको तो बोलते हैं डिक्टेटरशिप, इसको तो बोलते हैं तानाशाही, इसके तो बोलते हैं तालिबान। तो इनको ये हटाना है और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है। आनंद दुबे, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद एडवोकेट संजीव और समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता आनंद दुबे। सचिन जी नमस्ते। सचिन जी नमस्ते। जी जी जी। कुछ लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बीच में बड़े झगड़े हैं, बड़े मतभेद हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां झगड़े होते हैं उनका परिवार, उनका कुनबा बढ़ता नहीं है, घटता है। पटना में 15 दल आए, बेंगलुरु में 26 आए, मुंबई में, महाराष्ट्र में 28 आए, आने वाले समय में शायद 30-32 होंगे। तो ये झगड़े की निशानी नहीं है, ये प्रेम की निशानी है, ये किसी मनभेद की निशानी नहीं है। ये एक 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 मजबूती और एक विचारधारा को आगे लेकर चलने की एक बोलते ना आगाज है, एक उसका परिदृश्य है। मैं नहीं समझ पाता हूँ। मोहन भागवत साहब तो एक बहुत गंभीर आदरणीय है देश के लिए। वो कह रहे हैं कि आज के बाद यहाँ कोई इंडिया नाम नहीं। ठीक बात है, अच्छी बात है। गवर्नर ऑफ भारत, मेक इन भारत, खेलो भारत तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए। सरकार उनकी है, सारा पूर्ण बहुमत उनके पास है, उनकी बात भी सुनी जाती है, कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन इनसे क्या हो जाएगा? हमारे पेट में अन्न आ जाएगा, हमारे रसोई के जो गैस के दाम है वो कम होने लगेंगे, पेट्रोल डीजल कम हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हो? कब तक लोगों को उलझाओगे? कब तक लोगों को उलझाओगे? अभी तो झांकी है, अभी तो शायद दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल के भी दाम कम देखने मिलेंगे। जनता का बड़ा फायदा है सचिन भाई, हम तो मस्त है, हम जितना दबाव डालेंगे जनता का फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप सारे एक तरफ से, क्योंकि आप सारे इंडिया से हैं और यहाँ पर जो है अकेली जो बैठी हैं रोचिका, वो भारत से है, मतलब एनडीए से। भी हमारी गलती है ना? ठीक है, वो अकेले एनडीए से, इसलिए मैं उनको रिबटल का थोड़ा सा मौका जो है के बाद एक दूंगा। ठीक है रोचिका, हाँ रोचिका आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद संजीव भाई मैं आपके पास आता हूँ और फजल आपके साथ आता हूँ। रजत जी, थोड़ा सा मुझे एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन बोल रहे हैं। आनंद दुबे थे, अभी हमारे एक शिवसेना के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि घबरा गए हैं। अच्छा, और तो इससे पहले राजू वाघमारे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता,
वो ये कह रहे हैं कि देखिए मोहन भागवत तक से कहलवाना पड़ रहा है कि अब हम इंडिया नहीं कहेंगे। तो आपको क्या टेंशन हो रही है अगर कोई कह रहा है? और एक्चुअली इंडिया है भी नहीं, ये I.N.D.I.A. है, यहाँ पर आपके डॉट ही हैं, ये डॉट खानदान है आपका, क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो खानदानवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने अगर ये कहा है कि इंडिया नहीं कहना है तो आप लोग एक्चुअली यूपीए का एक्सटेंशन ही है। देखिए आप लोग यूपीए का एक्सटेंशन ही है। जो यूपीए में इतने ज्यादा भ्रष्ट काम हुए थे, इतने स्कैम्स हुए थे, इतना ज्यादा आप लोगों ने, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। शायद आप लोग इस चर्चा की, इस डिबेट की शायद सीरियसनेस को आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला हाल हो रहा है आपके साथ कि आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। जो महिलाएं, जो पुरुष एक पैनल पे एक महिला को बोलने का मौका तक नहीं देना चाहते हैं, जो महिला को एक बोलने का मौका तक नहीं देना चाहते हैं, वो लोग एक देश चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों के बस की नहीं है, क्योंकि आप लोगों के प्रदेशों में किस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ ही हो रहा है और वो ही यहाँ नजर भी आ रहा है, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आज राजस्थान में जो हाल हुआ है वो सबको पता है। एक महिला को निर्वस्त्र करके वहां पर परेड कराई गई, ये आप लोगों के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान एनसीआरबी के डेटा में नंबर 1 है महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे। रजत जी इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। रजत जी ओवरलैप करके डिबेट नहीं हो सकती। अगर आपको इस तरह से डिबेट करानी है तो कोई फायदा नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है। रुचिका आज रजत छुट्टी में है, सचिन जी स्टूडियो में सॉरी, सचिन हूँ। मेरे पास ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है होंगे। राजू वाघमारे, मैंने आपको प्रॉपर मौका दिया था। नहीं ठीक है, हम इस चीज का सम्मान करते हैं। नहीं, हम इस चीज का सम्मान करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर मौका दिया था, सबसे पहला सवाल भी आपके पास किया था। ठीक है, अब रुचिका अकेली हैं, बाकी सब आप गठबंधन के लोग हैं। ठीक है, तो आप ऐसा है कि जब उनका कमेंट हो तो तब बीच में ना बोलें तो बेहतर रहेगा। रुचिका, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक छोटा छोटा कमेंट जो है एडवोकेट संजीव साहब का, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनका भी यहां पर ले लूं। एडवोकेट संजीव साहब, इस पूरी बहस में मैंने देखा है जो चल रहा था, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या गम है जिसको छुपा रहे थे? म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप। जी, अभी आई एम ऑडिबल? यस यस जी सचिन जी, आपको ध्यान होगा जब टीम इंडिया बनी थी बेंगलुरु में, जब घोषणा हुई तो उसके 2 दिन बाद एक ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, और उन्होंने कहा था कि लगता ऐसा है कि तीर निशाने पे लगा है। ये बिल्कुल सही है कि टीम इंडिया जब से बनी है, इंडिया अलायंस जब से बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, और अब तो मोहन भागवत जी ने भी ये कहना पड़ रहा है कि आज इस देश को इंडिया के नाम से ना जाना जाए, जबकि इंडिया के नाम से सैकड़ों स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आज लग रहा है कि इंडिया नाम से इतना परहेज हो गया है, वो परहेज इंडिया अलायंस से नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का जो एक भाव है, भावना है। आज 9.5 साल के लगभग हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। आज नरेंद्र मोदी जी को हिसाब देना है कि आपने 9.5 साल में 2 करोड़ पर ईयर आपने रोजगार देने थे, वो दिए क्यों नहीं? किसानों की दुगनी आय करनी थी, आपने 3 गुना उनका खर्चा कर दिया है, बढ़ा दिया है, और 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है इस देश के अंदर। मणिपुर और मेवात को देश भूलने के लिए तैयार नहीं है। इन सब मुद्दों पे अडानी के जो भ्रष्टाचार है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दे होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं, और वो बौखलाहट की मेन वजह ये है कि अब 2021 में कहीं ना कहीं इस सदी में देश में बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, देश के अंदर अच्छी महिलाओं को अच्छी सुरक्षा मिले, और कहीं ना कहीं अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी एजुकेशन जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे सकती है, तो पूरे देश को यह हक है, देश की जनता का यह हक है, वो देश की जनता को मिलना चाहिए। इस बात का ये 2024 का चुनाव होने वाला है,
और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की ये बौखलाहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिस तरीके से तैयारियां हो रही है प्री पोल इलेक्शन की, ये सब बौखलाहट की वजह से है। और 140 करोड़ देश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जहां तक सचिन जी आपको ऐसा लग रहा है कि अलायंस में कहीं कोई मनमुटाव है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के जिस तरीके से फैसले पलटे जा रहे हैं उसको बचाने का चुनाव है। आज देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसको कमजोर किया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूशन सीबीआई, ईडी, सीबीआई सबको मिसयूज करके जिस तरीके से देश की सरकार काम कर रही है और सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और जिस तरीके से एक मैसेज दिया जा रहा है कि देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे वही होगा, वो अहंकार और डिक्टेटर को मात देने की 2024 की लड़ाई। ठीक है, एक कमेंट मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं रुचिका आपके पास आऊंगा। एक कमेंट जो है हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं उनका ले लेता हूं, उसके बाद रुचिका आप, फिर राजू वाघमारे और आनंद दुबे। चलिए, लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंची है। ठीक है, रुचिका आप पहले बोल दीजिए, फिर उसके बाद आनंद दुबे। देखिए सचिन जी, जिस तरह से पैनल पे डिस्कशन हो रहा था और जिस तरीके से एक खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो माहौल मैंने अभी देखा कि ना तो आप बात करने देते हैं और ना आप बात करना चाहते हैं ढंग से, कोई लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक आपके पास कुछ है नहीं, तर्क कुछ नहीं है। वही पूरे घमंडिया गठबंधन का हाल है। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है और यहाँ तक कि इनके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं है। जब प्रेस वार्ता होती है उसमें जो मेन चेहरे हैं उसमें आधे गायब हो जाते हैं, किसी भी मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। उसके बाद इनके पास ना महिलाओं के लिए अभी तक जितनी भी इनकी बैठकें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है, मोदी जी को गाली दो। कौन कितनी ज्यादा गालियां दे सकता है उसका कंपटीशन हो रहा है इन लोगों के बीच में और कोई इनके पास मकसद नहीं है बोलने का। ना ये महिलाओं के लिए बात करते हैं, ना बच्चों के लिए बात करते हैं, ना सेफ्टी की बात करते हैं, ना देश को विकसित करने की बात करते हैं, ना संप्रभुता की बात करते हैं, ना टॉलरेंस की बात करते हैं, ना विकास की बात करते हैं, ना फाइनेंस की बात करते हैं, ना इकोनॉमी की बात करते हैं। कोई बात नहीं करते। ये किसी भी मुद्दे पे उन बैठकों पे इनके कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ एक चर्चा ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से हम गालियां दे सकें, उनको किस तरह से बढ़ चढ़ के बद्दुआएं दे सकें, उनके बारे में गलत अपशब्द बोल सकें। जिस प्रधानमंत्री को पूरा देश नमन करता है, इनको ये समझ में आना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को जब नमन किया जाता है, उनको जब बॉस कहा जाता है या कोई एक विदेशी प्राइम मिनिस्टर उनके पैर छूता है तो वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, वो पूरे भारत का सम्मान है। लेकिन इन्हें उसी चीज से चिढ़ है। ये उस बात से घबराते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतना अच्छा काम भी कर सकते हैं कि हमारा देश विदेश में नाम हो। G20 यहाँ पर हो रहा है। एक कमेंट ले लेता हूँ फटाफट, उसके बाद वापस आऊंगा। एक कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, राजू वाघमारे, ठीक है राजू वाघमारे, सिर्फ यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ और मोदी को गाली देने का कंपटीशन है, अपना क्या एजेंडा ये नहीं बताया जाता, ये कह रही रुचिका। देखिए, हमारा एजेंडा मोदी जी को गाली देना है ही नहीं। मोदी जी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मोदी जी का जो अधपतन है वो अभी शुरू हो गया है, तो मोदी जी के बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है। हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम आगे इस देश को कैसे ले जाना है। हम चाइना से जो हमारा जमीन इनके ताबे में था, जो इनके वक्त पे छीना गया, उसको कैसे लेके आना है, हम उसके बारे में रणनीति आंक रहे और वही प्रोग्राम को लेके हम जनता के सामने जाएंगे। इनकी बौखलाहट इसके लिए है कि हम जो सामने आ रहे हैं सब जन मिलके और हर वक्त लोग बढ़ रहे हैं इस इंडिया के अंदर, तो अभी इंडिया जैसे शब्द के ऊपर भी अगर इनको आपत्ति आने लगी तो ये कितने घबरा गए हैं। मोदी जी का तो हम नाम भी नहीं ले रहे क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मोदी जी इज गोइंग टू बिकम हिस्ट्री नाउ। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2024 के बाद ये बोला जाएगा।
तो हम मोदी जी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है आनंद भाई, एक रिएक्शन आपको आपका। ये इंडिया बोलना ही नहीं सचिन चाहिए, ये भाई। I.N.D.I.A. सचिन है। भाई, आप लोग इंडिया सचिन बोल भाई। के उसका हमारे जी, जी, भारत जी, का जी, ही जी। अपमान करते हैं। शांत कराइए, शांत कराइए। ठीक है आनंद जी सचिन भाई, बोलिए। ठीक है आनंद जी बोलिए, फिर अभी उसके हम बाद पर रोचिका आरोप आप। अभी हम पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं करते। पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 900 प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है, जिसमें हजारों सवालों के जवाब और करीब करीब लाखों सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं देश की अरे जनता आनंद जी, वो को और डरते हैं। पत्रकारों को। नहीं सुनिए, पत्रकारों को उन्होंने खूब सवालों के जवाब दिए हैं। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कल और परसों की जो मीटिंग हुई, हम तो उस मीटिंग में थे ग्रैंड हयात होटल में। आप एक बात बताइए कि जिस मीटिंग में सिर्फ डेलीगेट अलाउ हो, वहां पर क्या चर्चा हो रही है किसी को पता नहीं। वापस में 28 नेताओं ने चर्चा की, तो कैसे आपके पास एक खबर आती है कि ये नेता नाराज हो गए, इन नेता ने रोटी नहीं खाई, वो कह रहे थे दाल में नमक नहीं है। ये कैसे पता चलता है कौन नाराज हो गया, कौन चला गया, कौन बहुत ज्यादा खुश है? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा निगरानी क्यों। अरे भाई, हमने एक बैठक बुलाई है, हमने उस बैठक में समन्वय समिति स्थापित की है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। जैसे जैसे समय बीतेगा अगली मीटिंग हम किसी और राज्य में करेंगे, फिर एक और राज्य में करेंगे। हम सही समय आने पर अपना लोगो भी बना देंगे, हम सही समय आने पर टिकट का बंटवारा भी कर लेंगे। हमारा वही तो ये कुनबा कह रहे हैं बढ़ कि रहा है, सिर्फ घट नहीं रहा। वही तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मीटिंग भी करेंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे, अच्छा, लोगों सचिन को जी, बताएंगे अच्छा, भी सचिन जी, ये अच्छा, हमारा सचिन जी, नेता है, ये एक हमारा सिंपल लोगो है, सवाल, ये हमारा एक संयोजक सिंपल है, ये सवाल, हमारा प्रचार है, ये हमारा एक सिंपल सवाल, एक आम आदमी होने के नाते, एनडीए का लोगो कहाँ है? एनडीए का समन्वयक कहाँ है? एनडीए का एजेंडा क्या है? अरे भाई, उनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक अकेला सब पे भारी है। बाकी जो 37 दल है वो तो मूक दर्शक हैं। जैसे स्टेडियम में ताली बजाने के लिए दर्शक आते हैं, वैसे ही वो हैं। तो उनसे हमारी तुलना न सर वो तो कीजिए। सत्ता में है ना। हमारे यहाँ अरे लोकतंत्र उनको तो है, जनता ने हमारे चुना यहाँ ना सर, लोक- उस सच- एनडीए सच- उस सच- एनडीए को तो जनता ने अरे चुना, भाई, लेकिन अरे आपको भाई, उस उस एनडीए को NDA उखाड़ को- फेंकने के उस लिए तो NDA कम से को कम जनता एजेंडा ने रखना ही चुना। पड़ेगा ना सर। उस NDA तो को बताएंगे ना सर 2014 कि में उस जब एजेंडा, जनता ने- मैं कह रहा हूँ वो एनडीए सचिन तो भाई, आया एक ना मिनट। सर। वो अगर बिना लोगों के गया, बिना 2014 संयोजक के में गया, तो लोगों ने चुना उसको, तभी तो वो आया ना। देखिए, ठीक है NDA ठीक है रोचिका अपनी जिस एनडीए ठीक है। को आपने चुना मैं था, वो 9 इस साल बात का NDA जवाब मैं कहाँ देना- था? वो तो जैसे इंडिया बना, आनंद फानंद में एनडीए बनाना पड़ा। उसको तो इन्होंने ऑलरेडी विसर्जन कर दिया देखिए- था, लेकिन देखिए। फिर उनको लाना पड़ा ना। हमको ये लोग कहते घमंडिया, हम यहाँ इनको कम कभी से नहीं कम- कहते पाखंडिये, हम इनको कभी पाखंडिये नहीं कहते। हमारा ये चाल चरित्र नहीं है, हमें दुख होता है, हम पाखंडिये नहीं कहना चाहते, और न तो हमें अच्छा लगता है कहना। बोलिए। देखिए, पाखंडिया भी घमंडिया भी सब आप लोग ही हैं। जिस तरीके का आप लोगों का चाल चरित्र रहा है अभी तक, वो सबसे यही नजर आता है। और आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग अगर ये बात करें, कम से कम हमारे यहाँ एनडीए में ये तो है कि एक नेता, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सब ने स्वीकृति से आपस में समन्वय के साथ एक अपना नेता स्वीकार करा हुआ है। आप क्या तो सारे के सारे प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है? हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। 5 नाम आप लोगों के यहाँ से दिए गए हैं, उसके बाद 6वां 7वां 8वां सब आएगा। बिल्कुल लोकतंत्र ऐसा है जिसमें कोई चेहरा तक नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रधानमंत्री की होड़ में है। और रही बात यहाँ पर उद्धव गुट की, वहां पर तो उनके खुद पेट में दर्द होने लगता है जब अजित पवार जी और शरद पवार जी आपस में मिलते हैं। उनकी जब अभी पुणे में मिले, उसके बाद कितनी हायतोबा मची इनके यहाँ। अगर पुणे में एक बिजनेसमैन किया, इन दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग ठीक है, हो मैं गई। वापस आता हूँ बहुत अजित देर पवार बाद। जी की और रोचिका एक उद्धव जी सेकंड में की। आपको रोकूंगा, बहुत देर बाद जुड़े हैं क्योंकि और बीच शरद में इनका पवार जी की। कनेक्शन जी। चला गया था। फखरुल हसन जी। आपका इसके ऊपर क्या, क्योंकि जैसे ही बैठक शुरू होती है वैसे ही, अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है ये अपने नेता के प्रति दीवानगी भी हो सकती है, प्यार भी हो सकती है। जैसे ही बैठक शुरू होने लगती है, हमने देखा था कि पटना से लेकर के फिर बेंगलुरु से लेकर के अब मुंबई तक, जैसे ही बैठक शुरू होने लगती है सपा की तरफ से कहने लग दिया जाता है कि इस बैठक में घोषणा कर दो कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा जो है अखिलेश यादव होंगे। नहीं, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बन के तैयार है विपक्षी दलों का, और हमारा एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, जिसने नौजवानों को रोजगार छीनने का काम किया, जिसने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिसने किसानों मजदूर को अल्पसंख्यक करने का काम किया, उनको हटाना है।
हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। जब इंडिया की पहली बैठक हुई, देश के प्रधानमंत्री जी बाहर थे, जब वो बाहर वापस लौट के आते हैं तो 5 साल जो इस एनडीए को भूल गए थे, उसको जिंदा करने का काम करते हैं। हमारी दूसरी बैठक हुई, जब तीसरी बैठक होने वाली थी तो 200 रुपए गैस का सिलेंडर कम हो गया। तो आने वाले समय में पेट्रोल के दाम भी कम होंगे, तेल के भी दाम कम होंगे, आटा दाल चावल के भी दाम कम होंगे। ये इंडिया गठबंधन का दबाव है और ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि हम अपना जो हमारा संदेश था जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी या हमारी प्रवक्ता बहन बैठी, उनकी मजबूरी है कि वो कहेंगे कि वो मजबूत है, लेकिन ये देश जान रहा है कि आज इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार झुकने का काम किया। नितिन हमारे मोहन भागवत जी का बयान था कल का, अगर आप उसको देख लीजिए तो मोहन भागवत जी इस बात को कहने के लिए विवश हो गए। भले आप कहे, हमारी बहन कहे या मीडिया के दूसरे साथी कहे कि आई डॉट लगाए, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो स्पष्ट कहा कि इंडिया मत कहिए। तो देखिए ये हमारी जीत है। वो लोग जो राष्ट्र के नाम पे वोट मांगते हैं, वो लोग जो महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगते थे, जो महिला सुरक्षा के नाम पे वोट मांगते थे, आज वो कहां किस हद तक आ गए। तो ये हमारी जीत है। जहां तक लोगों की बात है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ ही वो बैठ के लोगों भी तय करेंगे, एक साझा कार्यक्रम भी तय करेंगे। निश्चित रूप से जहां तक लीडरशिप की बात है, हमारी बहन पूछ रही थी कि कहा हमारे पास तो एक ही लीडर है। देखिए, समाजवादी पार्टी में या दूसरे दलों में लोकतंत्र है। आप क्या आदरणीय नितिन गडकरी जी का नाम ले सकती हैं, आदरणीय राजनाथ जी का नाम ले सकती हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी क्यों लेंगे जब हम ये इलेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो हम किसी और का नाम क्यों लेंगे? मैं बीच में नहीं बोला था। आपने सवाल मुझसे किया है, आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं जवाब तो दूंगी ना। नहीं किया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अभी मैं जवाब, जब मैं अपनी बात कह लूंगा आप बिल्कुल कहिएगा, निश्चित रूप से कहिएगा। और आपने जब महिला सुरक्षा की बात की, आपने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, प्रतापगढ़ की घटना है राजस्थान की, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। लेकिन बहन, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि मणिपुर पे आप लोग की आवाज हमारी बहनों की क्यों खामोश हो जाती है? हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या से एक ट्रेन आती, महिला सिपाही के साथ जो हैवानियत हुई है उस पर आप नहीं बोलती हैं। लखनऊ की राजधानी है, यहाँ पीजीआई थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ हैवानियत हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप नहीं बोलती हैं। तो देखिए, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि चेहरा बता दीजिए, क्या आप बता सकते कि क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम पे आप इस चुनाव को लड़ पाएंगे? एक बार आप नाम लेके देखिए कि शिवराज जी के नाम पे लड़ेंगे, देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी में फूट होती है। एक बार आप राजस्थान में किसी का नाम लेके देखिए, कैसे देखिए आपकी फूट होती है। आप तो चेहरों का नाम बताते ही कहाँ है, क्योंकि आप में तो गुजरात के 2 लोग हैं, वही आपकी पार्टी चला रहे हैं, वही संगठन चला रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं। आप बाकी लोग तो पीछे पीछे खड़े हैं, भेड़ चाले जैसा कह दिया जाता है वैसा चलने का काम करते हैं। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के पास बहुत से चेहरे हैं, सब योग्य चेहरे हैं, कई बार के कई मुख्यमंत्री हैं। तो आपके पास क्या है? आपने जो जनता ने 10 साल का आपको समय दिया था बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, आपने नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, किसानों की आय दुगनी करने का नारा दिया था। वो सब नारे झूठे निकले, वो सब सपने जो आपने दिखाए थे नौजवानों को, किसानों को, सब झूठे निकले। तो जिन लोगों को जनता ने जिम्मेदारी दी थी, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए, हर मोर्चे पे फेल है। इसलिए इंडिया गठबंधन सामने है और हम समाजवादियों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, जनता के सहयोग से। वो जनता जिसने बेरोजगारी झेली है, वो जनता जिसने महंगाई झेली है। दीजिए जवाब रुचिका। जी, मैं भाई साहब के एक बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा कि क्या वो बोल सकते हैं कि कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। जी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने सब ने तय किया है कि हमारा ये 24 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो हम किसी और का नाम क्यों देंगे? ये कन्फ्यूजन आपके यहाँ हो सकता है कि सारे के सारे पार्टी के नेता जो हैं वो सब आपस में लड़ रहे हों कि हम नेता बनेंगे और हम नेता बनेंगे। मैं सचिन जी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। रामायण के समय में राजा जनक ने एक स्वयंवर रखा सीता जी का, और उसके अंदर वही जो धनुष था उसको उठाने के लिए सबको बोला गया। सब अलग अलग आके तैयार होते रहे, कोशिश करते रहे वो धनुष को उठाने की, किसी से उठाया नहीं गया। सब लोगों ने उस समय ये तय किया कि हम सब मिलकर ये धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठा लेंगे। फिर ये बात आई, किसी ने ये कहा कि अगर धनुष मिलके हम सब ने उठा भी लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शादी कौन करेगा? तो सबने कहा नहीं, हम सब पहले एक बार धनुष उठा लें, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और जो बचेगा
वो सीधा जी के साथ विवाह करेगा। यही हाल यहाँ पर गठबंधन का भी हो रहा है। और जो ये अभी मेरे सपा के जो साथी थे, भाई साहब थे, वो जो बोल रहे थे, इनके तो खुद ही अखिलेश जी ने ही कह दिया कि राजस्थान में और एमपी में हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये वहां पर सीटों का बंटवारे को तय कर सकते हैं कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा? क्योंकि ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये वहां पर जिस तरह से जब जाएंगे लड़ाई करने के लिए, इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने के लिए, तब कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बाकी के जो वहां पर पार्टियां हैं, उनके आपस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्या इन लोगों ने अभी तक उन बातों पे नियम निर्देश तय किए हैं? क्योंकि इन्होंने पहले ही दिन से ही शुरुआत में जब नियम तैयार किए गए थे, उसी में उल्लंघन होना शुरू हो गया है। हर कोई दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस की शुरुआत में इनकी नेत्री हैं, उन्होंने ही कह दिया था कि जी हम दिल्ली में 7 सीटों पर लड़ेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के की जो प्रतिक्रिया थी वो सब सामने नजर आ गई थी। उसके बाद जिस तरीके का सब लोगों में आपस में खींचातानी चल रही है, वो सामने नजर आ रहा है। खैर, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा एनडीए जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का विकास किया गया है, जिस तरीके का देश के लिए, सबके लिए काम किया गया है, ये ध्यान दिए बिना कि वो जो बेनिफिट्स हैं वो सीमा पे पास जा रहे हैं या सुल्ताना के पास जा रहे हैं या सुखदीप के पास जा रहे हैं, हर किसी के पास जाता है। वो जिस तरीके का विकास किया गया है, उस विकास के नाम पर जिस तरह से 10 साल से मोदी जी यहाँ पर सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, उसी तरीके से 24 में भी वापस एनडीए जीत कर आएगी, भाजपा जीत कर आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। ठीक है, राजू वाघमारे, फिर उसके बाद आनंद दुबे। स्क्रीन पर यही तीनों। देखिए और रुचिका जी। सचिन जी मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि भाजपा के प्रवक्ता को जब भी आप बुलाएंगे तो उनको बोलिए कि मुद्दों के ऊपर बात करें। ये प्रचार सभा नहीं है कि मोदी जी का आप आत्मस्तुति मोदी जी की करने के लिए आप चैनल पे आते अगर हैं। आप मेरे नेता के लिए कुछ गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगी ना। सचिन जी, ये गलत बात है। अगर मेरे नेता के लिए कुछ कहा जाएगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। सचिन जी, इनको कहिए कि डिबेट के कुछ नियम होते हैं और शब्दों को लेके मुद्दों का मर्डर आप नहीं कर सकते। शब्दों का छल करके मुद्दों का मर्डर मत कीजिए। मुद्दे तो अबाधित रहने वाले हैं, आप उसको मिटा नहीं सकते। अभी रही बात भागवत जी की, तो मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। आप जो बोल रहे हो कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ऐसा भाजपा ने तो कोई सर्कुलर या कोई ठराव पारित नहीं किया है, जहां तक कि मेरी जानकारी है। और आरएसएस को भी इस टाइम पूछना पड़ेगा कि भाई वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए तय करते हैं या गडकरी जी को तय करते हैं या राजनाथ जी को, क्योंकि इसके लिए भागवत साहब भी इतने बड़े स्टेटमेंट लेके मैदान में उतरे हैं। तो भाजपा की अंदर की स्थिति क्या है ये हमें भी पता है, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है। हम जनता को लेके साथ में चल रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेके साथ में चल रहे हैं। तो आप हमारे इंडिया को इंडिया मत बुलाओ, हमको कुछ फर्क नहीं करता है, क्योंकि जनता को साथ में लेके ये सारे गठबंधन एक आए हैं। और हमारा जो तय करना है सीटों का बंटवारा, हमारा तय करना है हर राज्य में किस तरीके से हमारे आपस में लड़ाई है, वो दूर करने का हमारा एक कमेंट जो है बाकियों का ले लेते हैं, फिर उसके बाद रोचिका पे वापस आऊंगा। एडवोकेट संजीव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है राजू वाघमारे, मैं आऊंगा। मैंने आपको काफी वक्त दिया, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फकरुल, सिर्फ एक कमेंट उनका हो पाया। ठीक है राजू वाघमारे, मैंने आपको फिर भी काफी टाइम दिया। ठीक है, अब एडवोकेट संजीव आपका एक कमेंट, फिर उसके बाद दुबे साहब। देखिए सचिन जी, 2024 का चुनाव पूरी तरीके से मुद्दों पे होने वाला है और 9.5 साल का हिसाब देश की जनता मांग रही है। देश ने देखा जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ, ब्रजभूषण शरण को बचाने का प्रयास किया गया, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, उनकी हत्याएं की गई, कैबिनेट से आज तक वो आदमी बाहर नहीं गए। तो जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जिस तरीके से खिलाड़ियों पे अत्याचार हुआ, जिस तरीके से महंगाई अनकंट्रोल है, जिस तरीके से बेरोजगारी बुरी तरीके से, जिस तरीके से नोटबंदी के बाद देश में जिस तरीके की अफरा तफरी मची, आज इकोनॉमी के लेवल पे देश का अगर जितने भी सर्वेज हैं उन सर्वेज को अगर आप देखें, आज ताजा अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से विदेश के अखबारों में हमारे देश का नाम बढ़ रहा है कि अपमान हो रहा है, ये सब चिंता करने की जरूरत है। और 2024 का चुनाव
टीम इंडिया 140 देश 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के अनुरूप देश को 2021 में कैसा भारत चाहिए, कैसा इंडिया चाहिए, देश के अंदर भाईचारा चाहिए, देश के अंदर बेरोजगारी खत्म चाहिए, देश के अंदर महंगाई खत्म होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर को लेकर अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो देश के अंदर, इन सब चीजों पे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश में नहीं चले। सचिन भाई, आनंद दुबे। सचिन भाई, देखिए हमारी प्रधानमंत्री मोदी साहब से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न तो भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। हमारी लड़ाई है इनकी गलत नीतियों की वजह से। हम महाराष्ट्र से आते हैं। कल हमारे यहाँ महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा समाज के भाई बहन एक आंदोलन कर रहे थे, शांति ढंग से बैठ के एक भूख हड़ताल कर रहे थे। आप देखिए कल रात से ही पुलिस ने जिस प्रकार से उन पर लाठी चार्ज किया है, उनको मारा पीटा है, गोलियां तक चलाई हैं। आप बताइए हम किस राज्य में हैं? ये तो अंग्रेज करते थे ना, ये तो हमारी चुनी हुई सरकार है ना, इनसे तो हम प्रेम का उम्मीद कर सकते हैं ना। अगर इसका हम विरोध करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि देखो ये हमारे विरोधी लोग हैं, ये हमारा विरोध करते हैं। मतलब हमारे ही देश की जनता को आप डंडों से मारे, लाठियों से मारे, आप लाठी चार्ज करवाएं, पुलिस के गोलियां चलवाएं और हम आपका विरोध न करें। और उसके बाद भी कोई बड़ा नेता, एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, कोई अभी तक उनकी सुध लेने नहीं जा पा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है, आंदोलन उग्र हो रहा है, कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं है। आधी रात को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश ला सकते हो, तो मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश लाकर उन्हें न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताइए। अगर ऐसी हजारों चीजों के लिए हम लड़ते हैं, हम जनता का साथ देते हैं, तो आप हमको कहते हो कि ये घमंडिया लोग हैं। बताइए, आपसे ये शोभा देता है? आप हमारी वैचारिक लड़ाई लड़िए, आप हमारे मतभेद होंगे, लेकिन जो सही मुद्दे हैं, जो ज्वलंत विषय है, क्या आप उस पर देश की जनता के सामने खड़े नहीं हो सकते? किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता को आके ये कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की हाँ, यदि अच्छी चीज है तो अच्छी चीज है, गलत चीज है। अरे भाई, मोदी साहब के सामने बोलने से इतना क्यों डरते हो? आपका कोई पद नहीं छीन लेगा, आपके भाग्य में होगा, पद मिलेगा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आदरणीय बहन, आपको कहना चाहिए कि उन हमारे मराठा समाज के भाई बहनों को डंडों लाठियों से क्यों पीटा गया, क्यों उनके ऊपर हिंसा की गई, क्यों उन्हें अपमानित किया गया? इसका जवाब आपको और बीजेपी के नेताओं को देना होगा। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद आप हम पर दुनिया भर के आरोप लगाते हो। ज्यादा बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई में हमें पकड़वा दोगे। कब तक? हम वो भी सहेंगे, लेकिन हम जनता की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे। ठीक है, नसरुल हसन, एक कमेंट आपका, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा रुचिका। देखिए, समाजवादी पार्टी, हम इंडिया गठबंधन, हम भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों पर लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से। तो जो हमारे मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया था, 9 साल से ज्यादा की सरकार हो चुकी है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो जमीन पे नहीं है। हम उन्हीं मुद्दों को लेके जनता के सामने फिर से जाएंगे। हम फिर से उन नारों को याद दिलाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, किसानों की आय दुगनी करने का नारा, नौजवानों को रोजगार देने का नारा। तो इन सब मुद्दों को लेके हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भले मुद्दों से भटकाने का प्रयास करे, कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेगी, कभी यूसीसी की बात करेगी, कभी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मजारे यूसीसी इनकी बात करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार वो बेरोजगारी और महंगाई पे जनता के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है रुचिका, जवाब दीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि आप घबरा जाती हैं, इनका गठबंधन के दल जो है वो भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनके जो मुद्दे हैं वो भी क्लियर हैं, ये मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए आप घबरा रहे हैं। इनके मुद्दे हैं क्या, ये समझ में तो आए, इनके फॉर्मूला समझ में तो आए, पता तो चले, इनकी वो डिटेल्स आए तो सही सामने कि है मुद्दे हैं, मतलब कि क्या क्या आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है जो आप काम करना चाहते हैं, आपके पास वो लिस्ट तो हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो हो, एक वो है क्या आपके पास? किसी के पास भी, इनमें से जितने भी हैं ये 26, 27, 28 जितने भी लोग हैं, इनके पास किसी के पास एक लिस्ट है कि हम ये काम करेंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये काम करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी जी को हटाना है, एनडीए को हटाना है। इतनी ज्यादा घबराहट है इन्हें, क्योंकि इन लोगों के सारे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, इनका परिवारवाद सामने आ रहा है, तुष्टीकरण सामने आ रहा है। और जो अभी मेरे से पहले एक भाई साहब ने जो बोला अभी कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई साहब हम हिंदू मुस्लिम करते हैं क्योंकि बाकी सब जो है वो सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्ध के साथ, जैन्स के साथ, सबके साथ हम बराबर का काम करने की बात करते हैं। इसीलिए पार्टनर जनता हमें चुन चुन के लेके आती है। और ये हंसने का मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से आप अपना बचकानापन बार बार हंस हंस के जताते हैं, तो मैंने जो पहले शुरुआत में बोला वही मैं दोबारा बोलूंगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये आप लोगों का नर्वसनेस नजर आता है कि आप लोग हंस हंस के अपनी घबराहट को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम नॉर्मल हैं। लेकिन वाकई में सचिन जी जो आपने कहा कि जो इतना जो आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं, वो जो डर है कि 24 में इस विपक्ष का जो यूपीए गठबंधन की जो एक्सटेंशन है ये खत्म होने वाला है। यूपीए तो खत्म हो ही गया, सारा का सारा जैसे बैंकरप्ट हो जाती है ना कंपनी, वो अपना नाम चेंज कर देती है, वही हाल इस टाइम हुआ यूपीए का कि उन्होंने in.i.n.d.i.a. रख दिया है। उसके बाद अब ये भी खत्म होगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। 24 में जनता भी इन्हें दिखाएगी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता सिर्फ विकास के लिए वोट करती है, देश के लिए वोट करती है, राष्ट्रवाद के लिए वोट करती है, चंद्रयान के लिए वोट करती है, G20 के लिए वोट करती है, आदित्य L1 के लिए वोट करती है। हमारे भाई बहनों पे लाठीचार्ज क्यों किया बीजेपी की सरकार ने, तानाशाही सरकार ने, अत्याचार? भाई साहब आपने जरा साथी से ये भी पूछ लीजिए राजस्थान में क्यों हो रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से निर्वस्त्र करके महिलाओं के साथ दुर्गति की जा रही है वो क्यों हो रहा है? एनसीआरबी के डेटा में राजस्थान नंबर 1 क्यों है? एनसीआरबी के डेटा में नंबर 1 क्यों है? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है पता करके बताएंगे। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये बताएंगे आप? अरे भाई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मुद्दों को क्यों भटका रहे हो? ये बताएंगे आप। ऐसी गंभीरता आपसे उम्मीद की जाए, आप भटकाते हो, यही गंभीरता आप मुद्दों को भटकाते हो। महिलाओं से बात करने की आप लोगों में सेंस है नहीं, और वही आप लोग महिलाओं के लिए भी काम करने की बात करते नहीं हो। उदाहरण दे रहे हो राजस्थान से। बोलिए राजू वाघमारे फटाफट 30 सेकंड। आप लोग दर्द पेट में ये हो रहा है कि आप लोगों के जिस तरीके का आप लोगों ने वहां पर तानाशाही जो रखी थी वो आप लोगों के हाथ से चली गई। आप लोगों के हाथ से तानाशाही चली गई महाराष्ट्र में, इसलिए आप लोगों के साथ ये हो रहा है। जो मणिपुर में हुआ उसके लिए चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पहले दिन से तैयार थे, लेकिन आप लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि उसके बाद अगर चर्चा करते तो मणिपुर की हिस्ट्री भी खोदी जाती और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबकी सामने आती। आप लोग नहीं रुके चर्चा करने के लिए, मणिपुर पे चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार था एनडीए, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे क्योंकि आपको पता था कि आपकी पोल पट्टियां खुलेंगी कि किसके सरकार की वजह से मणिपुर में जो हुआ वो क्यों हो रहा है। इसलिए वहां पर जब मोदी जी बोलने के लिए खड़े हुए आप लोगों ने इतना भी पेशेंस नहीं रखा कि आप लोग रुक के सुनो वो क्या कह रहे हैं। आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं मणिपुर के ऊपर और आज भी नहीं बोलना चाहते हैं, वो भी आपके लिए मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक बोलने के लिए, एलिगेशन लगाने के लिए, बस और कुछ नहीं। आप लोग किसी आपके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते आप, कोई भारी नहीं है, आप जवाब नहीं दे पाते। आप नहीं, लेकिन आप एक चीज और देखिए ना सर, आप दूसरी तरफ जो है आप 4-4 जो है भारी भरकम, अरे तो आप 4 भारी भरकम प्रवक्ता है, वो इस तरफ से अकेली थी, फिर भी उन्होंने बखूबी जो है मुकाबला किया। नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैंने आपको प्रॉपर जो है वक्त देने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी आपको जो है प्रॉपर वक्त देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, देश का सवाल में आज इतना ही।